तो फिलहाल भनस गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जाम लग गया आगे पीछे, क्योंकि डिसाइड कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं। तो हम तो चले जाते हैं, चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सारी गाड़ियाँ देख सकते हो इधर उधर से लगी हुई है। तो कोई गाड़ियाँ सड़क पे बैंड तक चली गई हैं, कोई पीछे से आ रही है। तो चलो हम भी चलते हैं आगे। कब तक जाना होता है, 12 गांव में बच चुके हैं। घूमने का मौका आराम आराम से वाला। यहाँ से चली गई हैं, तो यहाँ से लाइन इधर तक है अभी फिलहाल। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन नाना ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर सबका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। तो कर लेते हैं सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो अभी सुबह के 9 बजे से हो रही है। तो पहले आपको मैं मौसम दिखाता हूँ कि सुबह का मौसम कैसा हो रखा है, फिर आगे बताता है कि कहाँ जा रहे हैं अभी तैयार होके। तो चलो पहले आप वेदर चेक करो सुबह का। हम कुछ ऐसा हो रखा है, बहुत ही प्यारे प्यारे बादल और प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ सुबह की स्टार्टिंग हो रही है अभी। तो चलो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है। तो अभी बारिश नहीं लगी हुई है, क्योंकि रात भर तो बारिश लगी हुई थी। तो अभी थोड़ी बंद है, तो हल्का सा मौसम साफ होने लग गया है। तो अभी हमारी जो तैयारी है वो आज प्रचार में जाने की है सुमन चाचा जी की, जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए उठे हैं इस बार भी, और चुनाव चिन्ह भी कुल्हाड़ी है। तो हो सके आप जितनी हो सके उतनी वोट डालना, और इस बार विजयी हो सके सुमन चाचा। तो चुनाव चिन्ह फिर से वही है, जिला पंचायत सदस्य के पद पे उठे हैं। तो इस बार भी चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है। तो जो भी उठे हैं सबके लिए शुभकामनाएं। ये लोग भी फिलहाल बैठे हुए हैं सुबह सुबह, और ये चर्चा कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं। तो ये लोग डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं। तो हम तो चले जाते हैं। तो चलो आओ जल्दी जल्दी। डिसाइड होगा नहीं अभी, पता नहीं कब तक होगा डिसाइड। तो देखते हैं। और एक यहाँ की भी है, पर वो भी गायब होगी। तो चलो जल्दी आओ। हैं अभी सुबह सुबह घास के लिए चली जाते हैं ताई चाची लोग, दादी लोग, क्योंकि वो लोग भी आएंगे प्रचार में, जो भी रैली होगी। तो जितनी भी गाड़ियाँ रहेंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम फिलहाल चलते हैं मार्केट में। तो चलो बाज़ार में भी हो चुका है, तो हम पहुंच चुके हैं बाज़ार में अपने। तो सारी गाड़ियां यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो सारे लोग यहाँ पे आने बैठ गए हैं। तो जो जो प्रचार में जाएंगे, रेल में जाएंगे, तो वो सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो 10 भी बज चुके हैं। तो सारी गाड़ियाँ रेडी हो चुके हैं जाने के लिए रैली में। तो फिलहाल सारे लोग आ चुके हैं अगल बगल गाँवों से। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। इधर उधर देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ नीचे है फील्ड की, और कुछ यहाँ पे लगी हैं बीच में, और कुछ यहाँ ऊपर मार्केट में है। तो देखते हैं आज ये रोला कैसा रहता है। यहाँ से चली गई हैं, तो यहाँ से लाइन इधर तक है अभी फ़िलहाल मार्केट तक। तो देखते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं। तो अभी हमें पता नहीं है ना कन्फर्म। चलते हैं बिट्टू भैया की गाड़ी में। तो अक्षय भाई यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ भाई। तो चलो चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सारी गाड़ियाँ देख सकते हो इधर उधर से लगी हुई है। तो कोई गाड़ियाँ सड़क पे बैंड तक चली गई हैं, कोई पीछे से आ रही है। तो चलो हम भी चलते हैं आगे। चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सारी गाड़ियाँ देख सकते हो इधर उधर से लगी हुई है। तो कोई गाड़ियाँ सड़क पे बैंड तक चली गई हैं, कोई पीछे से आ रही है। तो चलो हम भी चलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं जहाँ पे देवी का मंदिर है किंजानी गांव में। सामने पे देख सकते हो महाराज राजेश्वरी जी का मंदिर है, जहाँ पे वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे बाड़ा गाँव के, कांदी गाँव के आगे आपको बताता रहूँगा मैं रास्ते में। तो पीछे से आप गाड़ी भी देख सकते हैं, गाड़ियों की लाइन, और आगे भी गाड़ियों की लाइन वैसी है। तो फिलहाल हम बैठे हैं यहाँ पे,
और सुमन चाचा वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए जा रखे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम फिलहाल चलते हैं आगे, तो बने रहे ब्लॉग में। पहुँच चुका हूँ मंदिर में, जहाँ पे माँ देवी का मंदिर है, महाराज राजेश्वरी का मंदिर है। तो यहाँ पे सुमन चाचा आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं। अंदर नहीं जाएंगे मंदिर में क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो सारी गाड़ियाँ तैयार हो चुकी है जाने के लिए। तो चलो मैं आपको यहाँ से गाड़ियाँ दिखाता हूँ। तो कोई आगे चली गई हैं, तो चलो। चलो नेताजी कुलाड़ी कुलाड़ी है। आने के लिए तैयार हो चुके हैं माँ देवी के मंदिर से, राज राजेश्वरी मंदिर के पास से। तो अभी चलते हैं बाड़ा गांव के लिए आगे। अभी बच चुके हैं, तो हमने सोचा दर्शन कर ही लेते हैं। तो गाड़ियां तो आती जा रही हैं और आगे जा रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर आगे चलते हैं बाड़ा गांव के लिए। तो चलो बने रहे ब्लॉग में। यहाँ पे मंदिर बंद रहता है, मतलब जब पूजा होती है किसी की उस टाइम यहाँ पे खुला रहता है, और अन्यथा यहाँ पे बंद रहता है क्योंकि कोई भी जा सकता है फालतू आदमी। तो इसलिए यहाँ पे बंद किया रहता है। तो बहुत ही प्यारा बनाया गया है यहाँ पे ये मंदिर। यहाँ पे जब खाना बनाया जाता है तो सारा चीज़ यहाँ पे बनाया जाता है। और यहाँ पे बैठने के लिए चौक देख सकते हो कितनी प्यारी बनाई गई है। और जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है, वो जिसकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है वो यहाँ पे ज़रूर पूजा करने के लिए आता है दोबारा। तो चलो यहाँ पे बहुत सारे घान देख सकते हो, जिनकी मन्नत पूरी हुई होगी उन्होंने यहाँ पे घान वगैरह चढ़ा रखे हैं, पूजा पाठ किया है। तो हर बार करते हैं लोग यहाँ पे। तो आपको दिखाऊंगा जब हमारे अगल बगल वालों की पूजा होगी यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाते हैं। तो चलो ये हमने दर्शन वगैरह भी कर दिए हैं। तो चलते हैं आगे बाड़ा गांव के लिए। चलो चलो तुम चलो। इनके 12 भी बज चुके हैं। तो अभी गाड़ियां बाड़ा तक पहुंच गई हैं और इतनी लंबी लाइन है कि क्या बताए। यहाँ गर्मी अलग हो रही है और रुकना पड़ रहा है जगह जगह पे, क्योंकि जहाँ पे सुमन चाचा रुक रहे होंगे वहाँ पे सब गाड़ियों को भी ब्रेक लेना पड़ रहा है। पीछे देख सकते हो लाइन लगी हुई है, आगे देख सकते हो लाइन है बड़ी बड़ी। तो यहाँ से भी दिखाता हूँ नीचे आपको। हमने देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ हैं और कोई वहाँ आगे चली गई हैं, हम हैं यहाँ इतनी गाड़ियों के बीच। कब तक जाना होता है, 12 तो बाड़ा गाँव में बज चुके हैं। तो आगे कंडारा जाते जाते शायद से 2-3 बज जाएंगे आज। तो चलो बने रहे ब्लॉग में। कभी कभी होता है ऐसा घूमने का मौका, आराम आराम से वाला। हम जयखंडी गांव की ओर जा रहे हैं और यहाँ के रास्ते इतने बेकार है कि क्या ही बताए। सरकार तो यहाँ देखती नहीं होगी। आपको दिखाता हूँ मैं रास्ते यहाँ के। तो रास्ते देख सकते हो यहाँ पे ऐसे है। तो ये है रास्ते यहाँ के देख सकते हो। तो आराम आराम से जा रहे हैं इसलिए। बात न करो हमारा रावण का रूप हमारी फेवरेट हो काली रात न करो प्यारे भी होते हो समाट हमारी मान। 1
भी बच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जयकंडी गांव में पहुंच चुके हैं हम। तो अभी यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है और रुक रुक के चलना पड़ रहा है, क्योंकि सुमन चाचा सबका आशीर्वाद लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो ये जयकंडी लोकेशन है यहाँ पे। कंडारा वार्ड बिटीन सुमन नेगी जी, जिला पंचायत चुनाव जीतौण आबरी हमने। हाँ कंडारा वार्ड बिटीन सुमन नेगी जी, जिला दिन के 1:30 भी बज चुके हैं। तो अभी थोड़ा हम रुके हैं जयकंडी गांव में। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम सी हो गया है। आगे रास्ता तो बेकार है, इसलिए यहाँ पे रुक चुके हैं सारे लोग। युवा नेता और युवा सोच युवा उम्मीदवार, जिला पंचायत चुनाव जीतौण हमने आवार। संघर्ष करो, सुमन भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, एक कुलाड़ी एक कुलाड़ी क्षेत्र विकास हाँ भयो तबित होने हाँ, युवा नेता सुमन नेगी जब हम उन जितौण हाँ। हे दीदियों हे भूलियो मेरा भय बंदो, अबरीदा चुनाव हमन सुमन जितौण। जयकंडी के आगे जाना था, बट वहाँ पे रास्ता खराब होने की वजह से हमें फिर से बैक आना पड़ा। जिस रास्ते से आप जाएंगे शायद से कड़से लोके, और ये रास्ता तो मैं कह ही रहा था वहाँ पे बेकार होगा आगे। तो हम वहाँ से सारी गाड़ियाँ मुड़ चुकी है और हम भी मुड़ चुके हैं। तो फिलहाल आगे से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो पीछे से और गाड़ियाँ भी आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ तक जाना होता है। फिलहाल जन जन की है यही पुकार, सुमन नेगी अपनी बार। जन जन की है यही पुकार, सुमन नेगी अपनी बार। भगवती राज राजेश्वरी माँ देणी हुए जय, स्वामीनाथ जी अपनी द्यो दृष्टि दे जय। दान सयाण सभ्यनु आशीष द्यावा, जिला पंचायत चुनाव सुमन ते ही जितावा। तो सारी गाड़ियाँ मुड़ चुकी है, तो वो ऊपर जा चुकी है चन्नागढ़ मार्केट में। तो हम जा रहे हैं थोड़ा तेल भरवाने के लिए नीचे मार्केट तक। तो फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे है बजरंग जी की मूर्ति, बहुत ही प्यारी। तो फिलहाल भनस गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जाम लग गया आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके चल रहे हैं और वो भी पैदल। तो ये गाड़ी जा रही है सिर्फ इसमें, क्योंकि माइक वगैरह यूज हो रहा है। तो हम भी जा रहे हैं इनके पीछे पीछे, और बाकी के लोग पैदल जा रहे हैं आगे आगे। बॉडी नाचा नाचा एक कुलाड़ी एक कुलाड़ी, जन जन की है यही पुकार, सुमन नेगी अपनी बार। जन जन की है यही पुकार, सुमन नेगी अपनी बार। भगवती राज राजेश्वरी। तो फिलहाल 5:30 भी हो चुके हैं। तो अभी हम भनस से आगे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कोई पैदल आ रहे हैं, कोई गाड़ियों में जा रहे हैं। तो दादाजी भी आज फुल फॉर्म में देख सकते हो। कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे? तो धीरे धीरे चलते हैं मार्केट की, अपने छोटे से मार्केट चन्नागढ़ की ओर। तो पीछे से चाची लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं यार। जा रहे हो? कंडारा वार्ड बिटीन सुमन नेगी जी, जिला पंचायत चुनाव जीतौण आबरी हमने। हाँ कंडारा
वार्ड भी 3 सुमन नेगी जी जिला पंचायत चुनाव जीतोण अबरी हमन युवन। तो फिलहाल 5:30 भी हो चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं अपने बाजार चन्नगर में। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगने बैठ चुकी हैं नीचे से, और यहाँ पे पैदल आ रहे हैं, तो कोई यहाँ ऊपर पे है। तो हम चलो यहाँ पे हमने भी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, तो चलो पहले मिलते हैं। इसी क्रम में मैं अब मंच को बुलाना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और इस घाटी का बेटा है, इस माटी का बेटा है, ऐसे हमारे बड़े भाई सुमन सिंह नेगी जी। आप जो है जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद बड़े भाई अनिल कोठाल जी। बोलो मां राजराजेश्वरी की, बोलो कालिंगा मैया की, बोलो चंद्रा देवता की, बोलो सार्वभौम जी की, बोलो कोलाजीत महाराज जी की, भारत माता की, भारत माता की। आज इतने उत्साह के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ मैं तो ये भी देख रहा था कि जो हमारे विपक्ष के कुछ भाई लोग ने वो गाड़ी में लोगों को ले जा रहे हैं, और इन्होंने, मेरे माताएं बहनों ने, मेरे युवा साथियों ने अपना काम दाम छोड़कर आज कहा कि भाई सुमन ने की रैली है, तो कल से बहुत उत्साह था उनमें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर मैं क्षेत्र में गया। अपने कामों को जो मैंने 5 वर्ष के अंदर काम किए उनको लेकर मैं क्षेत्र में गया। कहीं ना कहीं अगर दोबारा कोई चुनाव लड़ता है तो पहले ही हिचक होती है उस गांव में कैसे जाऊं, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं 16 ग्राम पंचायत में गया तो सभी ने कहा कि आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं मैं वहां काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने यहाँ चंद्रनगर, क्यूंजा, कंडारा से लेकर कम से कम 2.5 करोड़ रुपए के काम किए हैं। यहीं पर हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ आप इससे पहले 5 साल पहले आपने देखा होगा इस सड़क की क्या दुर्दशा। लगभग 15 ग्राम सभाओं का केंद्र इंद्रिय चंद्रनगर है। उस इंटर कॉलेज में मैंने आज टाइल्स, मंच निर्माण और वहां तक सड़क पहुंचाने का काम किया है। निश्चित तौर पे इन्हीं कामों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, और कहीं ना कहीं मुझे इस कंडारा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो आज सिर्फ 5 वर्ष पहले वो चुनाव लड़े थे और फिर चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो चुनाव जीते चाहे वो चुनाव हारे, उनको ढूंढने के लिए आप कंडारा नहीं, आप देहरादून जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडारा में नहीं रहते हैं। और आज हमारी माताओं बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को लुभाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने जो बुद्धिजीवी, जो यहाँ पे समाज है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे नौजवान साथियों, अभी हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष बड़े भाई बिरजमोहन नेगी जी ने और हमारे प्रभारी बड़े भाई अनिल कोठाल जी ने कहा कि अब आज प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरे जो नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस पूरे चुनाव प्रचार दौरान अपना अमूल्य समय भी दिया है, प्रचार प्रसार भी किया है, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन भी करता हूं कि 2 दिन आप लोगों ने फिर प्रचार प्रसार करना है। और जो मेरे क्षेत्र के मेरे भाई बहन हैं, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है, क्योंकि विपक्षी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब मैंने नॉमिनेशन किया, विपक्ष ने मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र लगे। कभी कहा कि इसका नामांकन निरस्त हो गया, कभी कहा कि इसके ऐसा हो गया, कभी कहा कुछ भी कहा, लेकिन मेरे माताओं बहनों का, मेरे पुत्रों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। और निश्चित तौर पे आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे है 24 तारीख आप लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है और 4 नंबर वाला बटन कुल्हाड़ी, उसमें मोहर लगाकर अपने अनुज को, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देकर फिर एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मुझे दोबारा मिलता है तो मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे विश्वास किया है। और कहीं न कहीं जो मेरे क्षेत्र में, मेरे कंडारा वार्ड में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य काम जो भी हैं, जो छूटे हुए काम हैं, मैं उनको पूरे करने का प्रयास करूंगा। और कहीं न कहीं हमारी एक क्यूंजा घाटी है, मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा बेरोजगार भाई यहाँ पे हैं, तो हमारे रोजगार के संसाधन, पर्यटन का क्षेत्र, इसके लिए मैं लड़ूंगा। और कहीं न कहीं हमारी सरकार भी इसमें लगी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, उन पर भी काम चालू हो गया है।
और मैं क्षेत्र में गया, जैसे हमारी कांदीबाड़ा वाला क्षेत्र है, उनकी मुख्य समस्याएं थी सड़क और इंटर कॉलेज की। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी, उस सड़क के लिए भी डीपीआर तैयार हो चुकी है और इंटर कॉलेज का भी शासनादेश होना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे माननीय विधायक जी इस काम करने के लिए अपने युद्ध स्तर में प्रयास कर रहे हैं, तो अगले वर्ष से कहीं ना कहीं वार्ड में इंटर कॉलेज शुरू हो जाएगा। और मैं एक बार सुनता सभी यहाँ पे मेरी माताएं बहनें जितने भी पूरे क्षेत्र से, पूरी 16 ग्राम पंचायतों से हमारे साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, उन लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और 2 दिन आपने यहाँ पे बिल्कुल भी बूथ पे निडर होके बिल्कुल तैनाती के साथ यहाँ पे रहना है, क्योंकि विपक्षी घुसपैठ भी कर सकता है, वो धन बल का प्रयोग कर सकता है। तो मेरा अपने नौजवान साथियों से निवेदन है, 2 दिन का समय है, कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें, मुझे विश्वास है आज ये उत्साह देकर मेरे तो आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि एक उसमें मेरी माताएं बहनें यहाँ पे पहुंची है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आप लोगों का ऋण आजीवन नहीं चुकाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे पहुंचे। मैं कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपनी माताओं बहनों का, अपनी युवा साथियों का, पूरे क्षेत्रवासियों का। मैं देख रहा था यहाँ पर हमारे 80 वर्ष से भी बुजुर्ग हमारे दादाजी हैं, हमारे ताऊ जी, कहीं उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार पुनः आप लोगों का आशीर्वाद के लिए आकांक्षी हूँ। और 24 तारीख आप लोगों ने पुलाड़ी के सामने वाले चिन्ह पर मोड़ लगाना है और अपना आशीर्वाद मुझे देना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। में शराब दे करके किसी को बरगलाएंगे, किसी को रुपया दे करके बरगलाएंगे, लेकिन हमारे सामने एक युवा खड़ा है, एक शिक्षित युवा खड़ा है, जो हमारे नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम जो युवा करता है, ऐसा युवा है। ये न शराब बांटेगा, न नोट बांटेगा, न पैसे बांटेगा। अपने नौनिहालों का भविष्य हमको सुरक्षित करना है, इसलिए इनके षड्यंत्रों में नहीं आना। और जहां जहां ये ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, आप लोग खड़े हो जाइए और ऐसा अपने क्षेत्र में, अपने गांव में करने ना दीजिएगा इनको। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सुमन नेगी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन नेगी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलो जी, पहुंच चुका हूँ मैं घर पे, 8 भी बज चुके हैं। वैसे ही हुआ, बाजार में रहे, चर्चा सुनी क्या क्या हो रहे हैं प्रचार के बारे में। तो सब आपने देखा का भाषण दिया सुमन चाचा जी ने, बहुत लोगों का प्यार सपोर्ट मिला आज, जिस कारण आज रैली में बहुत सारे लोग मिले, गाड़ियां बहुत सारी आई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो इस बार भी सुमन चाचा जी जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि अपने बगल में उनका घर है। तो सपोर्ट करना गाइस। अगर आप तक ये ब्लॉग पहुंच रहा है कल तक, तो आप उनको वोट देना। उनका चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी, जो इस क्षेत्र से हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए उठे हुए हैं। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो गाइस, इस ब्लॉग में ये देखने को मिला कि जनता कितना प्यार दिखाती है जब कोई वो उठता है। तो उनका बहुत सारा काम किया है, जहाँ जहाँ नहीं हो पाया होगा उनसे क्षमा करना, क्योंकि अगर इस बार वो विजय हो पाते हैं तो अगली बार वो पक्का काम करेंगे। मेरे ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने सबके सामने भाषण दिया। तो देखते हैं ये भाषण पूरा होता है कि नहीं, वो लोगों का विश्वास जीतते हैं कि नहीं अगली बार। तो चलो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय गाइज। मिलते हैं ऐसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देव भीम उत्तराखंड।